हेलो गाइस। हमने पहले वीडियो में पढ़ रखा कि बेसिकली ब्लड के बारे में नहीं पढ़ रखा था, आधा पार्ट पढ़ा था एंड कुछ कंपोनेंट दिखे थे कि कौन कौन से ऐसा फ्लूइड होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर किसी सब्सटेंस को सर्कुलेट कराते हैं। ठीक है, कैसे सर्कुलेट होता है सब्सटेंस? तो ब्लड के हेल्प से ही सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सर्कुलेट होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज ब्लड के बारे में। ठीक है, उनकी कंपोजिशन क्या है इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, किस किस चीज से मिलके फॉर्म हुए हैं एंड देन और आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। करें ब्लड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले वो दिमाग में आना चाहिए कि ब्लड जो होता है ना एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के पास कंपोनेंट है हमारे। ब्लड किस किस चीज से मिलके बना है, मतलब कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ब्लड किस किस चीज से मिलके बना है। ब्लड आपके फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके आ जाएंगे जैसे कि हमारे जो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये सारे के सारे क्या है, हमारे ब्लड के कंपोनेंट है। और उसके बाद बोले तो ब्लड हमारे प्लाज्मा से भी मिलके फॉर्म हुआ है। ठीक है, प्लाज्मा और लिम्फ। ठीक है, ब्लड में कंपोनेंट जो होता है प्लाज्मा होता है, लिम्फ होता है। लिम्फ एक क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, मतलब सिर्फ पानी पानी रहता है, उसमें कुछ प्रोटीन या आरबीसी वगैरह होता है ना, नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारे प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स में। ओके, और अगर हम बात करें कि प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा जो होता है ना ब्लड का, बेसिकली 55% प्रेजेंट है हमारा प्लाज्मा इन ब्लड। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है ना वो कितना है भाई, 55% है। ऑल्सो प्लाज्मा में ज्यादातर मैंने देख रखा है कि 90 से 92% क्या होते हैं, वाटर होते हैं। ऑल्सो प्लाज्मा में हमारे कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन प्लाज्मा में होते हैं जैसे कि फिब्रोनोजन। क्या क्या होते हैं भाई, प्रोटीन, जैसे कि हमारे जो होते हैं ना फिब्रोनोजन होते हैं, एल्ब्यूमिन होते हैं एंड ग्लोब्यूलिन होते हैं। प्रोटीन हमारे होते हैं फिब्रोनोजन। सेकेंड प्रोटीन होते हैं हमारे एल्ब्यूमिन। थर्ड प्रोटीन होते हैं हमारे ग्लोब्यूलिन। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो फिब्रोनोजन होते हैं ना एक तरह से क्लॉटिंग प्रोटीन है। क्या है प्रोटीन, एक तरह से क्लॉटिंग प्रोटीन है हमारे फिब्रोनोजन। क्लॉटिंग प्रोटीन कहने का मतलब कि जहां हमें चोट लगती है तो वहां से एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है। ठीक है, उस ब्लड लॉस को कम करें, ब्लड गिरना मतलब कम हो, तो उस जगह पे क्या होता है, डार्क कलर का एक स्कम प्रेजेंट हो जाता है ना, फॉर्म हो जाता है डार्क कलर का। तो उस मतलब वहां पे क्या हुआ है भाई, जहाँ पे चोट लगा है तुम्हारा, जहाँ डार्क कलर का स्कम फॉर्म हुआ है वहां पे एक तरह से कोगुलेट हो गया जाएगा ब्लड। ठीक है, तो करा कौन रहा है, फिब्रोनोजन एक प्रोटीन है, प्लाज्मा में होता है, जो ब्लड को कोगुलेट कराता है, ब्लड को बंद कराता है, बंद कराने में हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन है। एक तरह से क्या करा रहा है, ब्लड की कोगुलेशन कराने में बेसिकली हेल्प कर रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो ये एल्ब्यूमिन है, इफ आई से ये जो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन का क्या काम है, मतलब कि एल्ब्यूमिन जो होते हैं हमारे वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑस्मोटिक बैलेंस अगर करना है ना बॉडी में, तो हेल्प कौन करेगा, एल्ब्यूमिन। और अगर हम बात करें ग्लोब्यूलिन, क्या है, ग्लोब्यूलिन हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है बॉडी के। किस में हेल्प कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा है हमारे बॉडी के। मतलब डिफेंस मैकेनिज्म मतलब जैसे कि हमारे बॉडी में कोई भी चीज फॉरेन पार्टिकल्स अंदर घुस आई है तो एक नाम का प्लाज्मा में प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं ग्लोब्यूलिन, जो
बेसिकली उस फॉरेन पार्टिकल को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, डिफेंस की तरह काम कर रहा है कि किसी को कोई भी अंदर आएगा, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, उसको मार देंगे, ठीक है, मतलब मार कर गिरा देंगे, मतलब उसको भगा देंगे। इस तरह से एक तरह से क्या कर रहा है, एक तरह से प्रोटीन है जो ग्लोब्यूलिन नाम का है, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है। ये सारे प्रोटीन है हमारे फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रोटीन के अलावा और क्या पाए जाते हैं, इनमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर। वो जो मिनरल्स है ना हमारे प्लाज्मा में, वो हमारे हैं, जैसे कि प्लाज्मा में बेसिकली क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोरीन, ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। ऑल्सो बेसिकली प्लाज्मा में हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ठीक है, साथ ही साथ लिपिड। ये जितने भी होते हैं, ग्लूकोज होना, एमिनो एसिड होना, लिपिड होना प्लाज्मा के अंदर, ये बेसिकली ब्लड के अंदर इन ट्रांजिट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? इन ट्रांजिट फॉर्म में होता है, मत ठीक है, इन ट्रांजिट फॉर्म में होते हैं, मतलब ऑलवेज मूविंग इन ब्लड, ऑलवेज मूविंग इन ब्लड, ब्लड में हम हमेशा मूव करते रहते हैं। ये हमारे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड जो है हमारे में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, फिर ग्लूकोज पाए जाते हैं, एमिनो एसिड, फिर लिपिड, और इन ट्रांजिट फॉर्म में ही रहते हैं, हमेशा ब्लड में मूव करते रहते हैं। हम ये जो बात की है ना क्लॉटिंग प्रोटीन के बारे में, विच इज एन फिब्रिनोजन की अभी बात की ना कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ये जो फिब्रिनोजन होते हैं ना, वो हमेशा ये प्रोटीन जो होता है ना हमारे ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एक्टिवेट कब होता है? जब हमें इंजर्ड होता है, जब हमें चोट लगती है, तो जब हमारे ब्रेन को सिग्नल आता है कि हमें ब्लड को कोगुलेट कराना है, तो उस वक्त ये फिब्रिनोजन एक्टिव होते हैं, ठीक है, और उसके बाद ब्लड को कोगुलेट कराने में हेल्प करते हैं। हमेशा याद रखना कि सेल के अंदर फिब्रिनोजन हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि फिब्रिनोजन के अलावा हमारे, अगर बात करें कि प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें, समझते क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? फिब्रिनोजन की ही बात करें, अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें प्लाज्मा में से, तो उसको कहते हैं हम सीरम। क्या कहते हैं भाई? दिस इज नोन एज सीरम, उसको कहते हैं हम सीरम, ठीक है। ये हो गई बात प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटीन होते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिब्रिनोजन जो ब्लड को कोगुलेट कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे फॉर्म्ड एलिमेंट। भाई अगला टॉपिक हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट, मतलब ब्लड के अंदर कौन कौन से फॉर्म्ड एलिमेंट हैं। अगर पहला बात करें ना, ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो है हमारे आरबीसी, सेकेंड है हमारे डब्ल्यूबीसी, एंड थर्ड है हमारे प्लेटलेट्स। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। अगर आरबीसी की बात करें तो ये रेड ब्लड सेल है, आरबीसी को बोलते हैं कि रेड ब्लड सेल, और इसको कहते हैं हम इराइथ्रोसाइट। क्या कहते हैं भाई? इराइथ्रोसाइट। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल है। क्या है? व्हाइट ब्लड सेल है, इसको कहते हैं हम ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं इसको? ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट, ठीक है। एंड देन दूसरा पार्ट होता है हमारा प्लेटलेट्स। हम एक एक करके आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को पढ़ते हैं। चलिए, फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर ब्लड में पाए जाते हैं सेल्स। ओके, आरबीसी की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत मात्रा में रहते हैं, मतलब जो मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं ना, यही है हमारे बॉडी में। मोस्ट अबंडेंट सेल इन आवर बॉडी इज आरबीसी, ठीक है। और दूसरा, आरबीसी हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में रहते हैं, तो कितने होते हैं भाई? 5 से 5.5 मिलियन mm³ प्रेजेंट है आरबीसी हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, इन आवर बॉडी।
ओके, आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ होती है? तो आरबीसी जो फॉर्म होते हैं ना, रेड बोन मैरो के अंदर इनकी सेल्स जो होती है ना फॉर्म होती हैं। कहाँ होती है इनकी सेल्स फॉर्म होती है? रेड बोन मैरो में ये बेसिकली जो आरबीसी होते हैं ना उनकी सेल्स होती है ना वो फॉर्म होती हैं। और अगर हम बात करें कि आरबीसी की जो कलर होती है बेसिकली वो लाल क्यों होती है, रेड क्यों होती है? बिकॉज ऑफ एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्म होता है इनके अंदर, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रहता है इनके अंदर विच इज अ हेमोग्लोबिन। क्या है भाई वो? हेमोग्लोबिन। एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है हमारे आरबीसी के अंदर, जिसके कारण हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना वो कलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है। और दूसरा कि आरबीसी की बेसिकली जिसके अंदर इनमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है विच इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, इसके कारण ये कलर फॉर्म में है। तो अगर मैं ये जो बात करूं, ये जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है आरबीसी के अंदर, ये बेसिकली रिस्पायरेटरी गैसेस में भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। रिस्पायरेटरी जो गैसेस होते हैं ना, अगर मैं बात करूं रिस्पायरेटरी गैसेस क्या होते हैं, O2 हो गए या जो CO2 होते हैं, इनको अगर ट्रांसपोर्ट कराना है ना बॉडी में, तो बेसिकली आरबीसी रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं और उनमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, यही हेल्प कराते हैं बेसिकली ट्रांसपोर्ट कराने में। ठीक है। अगर बात करें कि जो हेल्दी मैन होती है ना, जो हेल्दी ह्यूमन होते हैं बेसिकली हमारे हेल्दी ह्यूमन के अंदर, ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट है विच इज अ हेमोग्लोबिन। ये बेसिकली इनमें जो प्रोटीन हेमोग्लोबिन है वो हेमोग्लोबिन एक तरह से गैसेस को रिस्पायर करने में, मतलब गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। ठीक है। रिस्पायर करने का मतलब कि हमारा जो हमने जो सांस लिया अंदर O2, उसको अगर ट्रांसपोर्ट कराना है टिश्यू के पास, तो बेसिकली कौन ऐसा एक मात्र प्रोटीन होता है, ब्लड के थ्रू ही तो भाई जो भी कुछ भी चीज होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ब्लड विच इज नोन एज आरबीसी, आरबीसी में एक तरह का खास तरह का प्रोटीन है जिसको कहते हैं हेमोग्लोबिन, इसलिए बेसिकली गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराता है। इसलिए हेल्दी ह्यूमन की बात करें ना कि तो कितना बेसिकली O2 को ट्रांसपोर्ट कराता है हेल्दी ह्यूमन के अंदर आरबीसी, 12 से 16 ग्राम। कितना भाई? 12 से 16 ग्राम जो O2 होते हैं ना कैरी करता है हमारा हेमोग्लोबिन हमारा O2 बेसिकली 12 से 16 ग्राम कैरी करेगा और ट्रांसपोर्ट कराएगा हमारे इन आवर बॉडी के अंदर। ठीक है। हर 100 ml में, एवरी 100 ml के अंदर हमारा जो ये बेसिकली O2 जो कैरी किया हेमोग्लोबिन ने 12 से 16 ग्राम कैरी करेगा और उसको पूरे बॉडी में ट्रांसफर कराता है। बिकॉज जो गैसेस होते हैं, जो हमने सांस लिए, जो सांस बाहर निकालते हैं ना, वो गैसेस हमेशा ब्लड में डिजोल्व होकर या ब्लड के थ्रू ही मूवमेंट होकर हमारे टिश्यू के पास जाते हैं, फिर रिएक्शन कराते हैं वहां से, देन CO2 बाहर निकालते हैं, फिर वो भी ब्लड के थ्रू आता है, एल्विलाई से बाहर निकल जाता है। ये पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। और आरबीसी की जो डेथ होती है, ठीक है, आरबीसी बेसिकली फॉर्म तो रेड बोन मैरो में होता है। तो आरबीसी की जो डेथ होता है ना, आरबीसी बेसिकली मरता कहाँ पे? स्प्लीन के अंदर आरबीसी मर जाता है। ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है, इसलिए स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या कहते हैं स्प्लीन को बेसिकली? क्योंकि यहीं पे आरबीसी की डेथ होती है ना, इसीलिए इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी की एक तरह से बेसिकली कबर है, एक तरह से मान लो। ये कितना दिन तक जिंदा रहता है आरबीसी? तो 120 डेज तक बेसिकली आरबीसी की जो लाइफ स्पैन रहती है। ठीक है, कितना दिन तक रहता है जिंदा आरबीसी? 120 डेज तक आरबीसी की बेसिकली लाइफ स्पैन रहती है, उसके बाद ये मर जाता है हमारे स्क्रीन के अंदर, इसको कहते हैं हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और दूसरा अगर बात करें कि हमने सारा बात कर लिया, आरबीसी की शेप के बारे में बात करा जाता है। चलो शेप के बारे में बात करें। अगर आरबीसी की शेप के बारे में बात करें ना, तो जो शेप के बारे में, मैमल के अंदर आरबीसी जो होते हैं ना वो बाइकनकेव शेप के होते हैं। कैसा शेप होता है आरबीसी का मैमल के अंदर? बाइकनकेव शेप का होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। आरबीसी हैज नो न्यूक्लियस।
नो न्यूक्लियस इन आरबीसी, आरबीसी में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और आरबीसी की शेप जो होती है मैमल के अंदर वो बाइकनकेव शेप की होती है। चलिए, तो इसके बाद के टॉपिक अगले वीडियो में आएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।